X and Y are partner in 2:3. They admit C for 1/4 share in firm. Their balance sheet on that date are as follow. ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, सॉरी लायबिलिटीज असेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, प्लांट एंड मशीन 1,10,000, स्टॉक 1,30,000, डेटर्स 50,000, क्रेडिटर्स 1,20,000, बिल्स पेबल 40,000, कैपिटल XY, ये थी आपकी 2, 3, 50, 1,90,000, जिसमें 1,40 और 50 ये इनकी कैपिटल गिवन है आपको। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट गिवन है, पहली एडजस्टमेंट है आपकी प्लांट एंड मशीन वाज overvalued by 10%. Land and building was undervalued by 20%. Stock were increased to rupees 1,50,000. Creditors were increased by rupees 10,000. Bills payable were decreased to rupees
35,000 and unrecorded computer worth rupees 20,000 to be recorded. आपसे पूछा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट क्वेश्चन है और इसमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको करने हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, जर्नल एंट्रीज के पॉइंट को। तो मैंने दूसरा पेज ले लिया है और यहाँ पे हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। चलिए, पहला पॉइंट आपको दे रखा है, प्लांट एंड मशीन वाज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब ज़्यादा पे वैल्यू कर रखा है। मैंने आपको बताया था असेट्स आर ओवर वैल्यूड, यानी रिकॉर्डेड एट हायर इन कंपैरिजन टू एक्चुअल। आपने ज़्यादा पे उसको रिकॉर्ड कर रखा है, पहले ज़्यादा पे रिकॉर्ड कर रखा था, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा, कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिकॉर्ड असेट्स एट देयर एक्चुअल वैल्यू। और असेट्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है। तो ये आपके लिए रिवैल्यूएशन लॉस होगा। तो एंट्री तो आपकी बन गई, एंट्री हो जाएगी आपकी असेट्स आपकी घट रही है, तो आप एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्लांट एंड मशीन। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट। एंट्री आपने कर दी। अब इसकी पहले हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहीं पे इसका वर्किंग नोट बना देता हूँ। एक्चुअल वैल्यू, प्लांट एंड मशीन ओवर वैल्यूड बाय 10%, यानी यहाँ पे जो 1,10,000 है वो 10% एक्स्ट्रा पे रिकॉर्डेड है, 10% एक्स्ट्रा पे रिकॉर्डेड है। तो यहाँ पे जो 1,10,000 है वो 100% पे रिकॉर्ड नहीं है, 100 + 10 पे रिकॉर्डेड है। तो इसकी हमें 100% वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। तो इसकी वैल्यू 100% एक्चुअल वैल्यू होगी। ये 110 पे रिकॉर्डेड था, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी आपकी 1 लाख रुपीज। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 से 1 लाख पर लाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसे हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिक्रीज कितने से करें, उसकी एक्चुअल वैल्यू तक उसे डिक्रीज किया जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू उसकी 1 लाख है, जबकि रिकॉर्डेड वैल्यू उसकी 1,10 है। तो यहाँ पे हमें 10,000 का लॉस हो जाएगा। ओके बेटा। तो यहाँ पे अगर आपकी असेट्स ओवर वैल्यूड है तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ओवर वैल्यूएशन होना चाहिए आपके परसेंटेज में। तो एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बुक वैल्यू अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100। कंडीशन क्या है यहाँ पे, इफ ओवर वैल्यूएशन इज इन परसेंटेज। ओवर वैल्यूएशन आपको किस में दे रखा हो, परसेंटेज में।
तो आपने यही फॉर्मूला यूज किया, आपने बुक वैल्यू 1,10,000 लिखी जो आपको गिवन थी बैलेंस शीट में, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, रेट कितनी है आपकी 10%, तो 100 प्लस रेट 10 इंटू 100 पे हमें रिकॉर्ड करना है, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी बेटा 1 लाख, और 1,10,000 से 1 लाख पे लेके जाएंगे तो 10,000 का आपको लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड असेट्स का ओवर वैल्यूएशन, तो उसे भी देख लेते हैं एक बार। सॉरी, अंडर वैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। असेट्स आर अंडर वैल्यूड, अर्लियर असेट्स वर रिकॉर्डेड एट लोअर अमाउंट इन कंपैरिजन टू एक्चुअल, उसको हमने कम पे रिकॉर्ड कर रखा था पहले, जबकि उसकी एक्चुअल में अमाउंट ज़्यादा है, तो पहले असेट्स को कम पर रिकॉर्ड कर रखा था जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा थी। वी हैव टू रिकॉर्ड दैट असेट्स इन एक्चुअल वैल्यू एट देयर एक्चुअल वैल्यू, सो असेट्स टू बी इंक्रीज एंड इट विल बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो एंट्री आपकी हो जाएगी यहाँ पे, प्रॉफिट की एंट्री आप पास करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, इसके लिए हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें उसकी बुक वैल्यू पहले कितने की थी बेटा 60,000, तो यहाँ पे हम 60,000 लिख लेंगे, और ये वैल्यू आपकी 20% कम पर रिकॉर्ड कर रखी थी, यानी 100 पे नहीं, 100 में से 20% कम पे, 100 माइनस 20 इंटू 100, और हमें रिकॉर्ड किस पे करना है 100 पे, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी आपकी, ये होगी इसकी 75,000। सो स्टूडेंट्स, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 75,000 है, जबकि उसको रिकॉर्ड आपने 60,000 पे कर रखा है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, असेट्स टू बी इंक्रीज, असेट्स को आप बढ़ा दीजिए, कितने से 15,000 से, क्योंकि उसकी हमने 60 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ही रखी है, तो हम 15,000 से इसकी एंट्री और कर देंगे, और ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बना, क्या, जब ओवर वैल्यूएशन सॉरी अंडर वैल्यूएशन किस में दे रखा हो, इफ अंडर वैल्यूएशन इज इन परसेंटेज, तो यहाँ पे आपने 60,000 बुक वैल्यू उठाई, क्या निकाल रहे हो यहाँ पे आप एक्चुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100। 60,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 100 माइनस रेट 100 माइनस 20 इंटू 100, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई 75,000। इसकी सेकेंड एंट्री थी। अब हम एंट्री नंबर 3 पास करेंगे। थर्ड केस आपका स्टॉक वाज इंक्रीज्ड टू, मैंने बताया था इंक्रीज टू, यहाँ तक बढ़ाना है, 1.5 लाख रुपए तक बढ़ाना है। पहले स्टॉक कितने का था 31 का, अब आपका स्टॉक कितने से बढ़ गया 20,000 से, क्योंकि 1.5 लाख तक बढ़ाना है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 4,
बीपी वाज डिक्रीज, सॉरी क्रेडिटर्स वर इंक्रीज बाय 10,000, इंक्रीज बाय यानी इतने से बढ़ाना है, तो ये एंट्री हो जाएगी। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो लॉस होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी आपकी 10,000 से। लास्ट पॉइंट, बीपी वर डिक्रीज टू, वहां तक 35,000 तक घटाना है। बीपी पहले कितने के थे बेटा? 40,000 के, तो 35,000 तक घटाना है, तो 5,000 से घटा दें, तो एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है, लायबिलिटी आपकी घट रही है। बीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 5,000। सो स्टूडेंट्स, दीज वाज द एंट्रीज ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। एक और एंट्री रह गई आपकी लास्ट, एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वर्थ ₹20,000 टू बी रिकॉर्डेड। एक कंप्यूटर जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, जो कितने का था? 20,000 का, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली 20,000 से आपके असेट्स बढ़ेंगी, और असेट्स बढ़ने पे आपको क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये कंप्यूटर आपका 20,000 से आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा टू रीवैल्यूएशन 20,000। तो स्टूडेंट्स, ये 6 एंट्रीज हैं आपकी। अब इन एंट्रीज में आपको नेट लॉस और नेट प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। क्रेडिट वाले प्रॉफिट हैं, डेबिट वाले लॉस हैं। जब भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है तो आपके लिए प्रॉफिट होता है, और जब भी रिवैल्यूएशन डेबिट होता है तो आपके लिए लॉस। तो यहाँ पे आपके लिए 10,000 का लॉस, 15 का प्रॉफिट, तो 5,000 के प्रॉफिट बच गए। फिर 20 के प्रॉफिट, तो 25,000 का प्रॉफिट हो गया। ये 10 का लॉस, तो 15,000 के प्रॉफिट बच गए। फिर 5 रुपये का प्रॉफिट, सॉरी 5,000 का प्रॉफिट, तो 20,000 के प्रॉफिट हो गए। और 20 का प्रॉफिट ये, तो टोटल प्रॉफिट 40,000 के हो गए। एक बार फिर से 10,000 का लॉस, 15,000 का प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 5,000 का बच गया। फिर 20,000 का प्रॉफिट, तो 20 और 5 25,000 का प्रॉफिट हो गया टोटल। 10,000 का लॉस, तो 25 में से 10 गए तो 15,000 का प्रॉफिट बच गया। फिर 5 का लॉस, तो 15 और 5 20,000 का प्रॉफिट हो गया, और 20,000 का फिर से प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 40,000 का। और ये 40,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो लास्ट एंट्री होगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट किससे बटेगा? क्योंकि ये पार्टनर्स एक्स और वाई थे इन एसेट्स के, तो उन्हें ही इस प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 40 का। और ये प्रॉफिट 2:3 में बट जाएगा, तो 16,000 एक्स को मिल जाएंगे और 24,000 वाई को। तो एंट्री बन जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। नरेशन हो जाएगा बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट distributed. It was the solution of one of the example taken by me, and you have to solve this question by yourself. इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इन नोट्स में कि एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए actual value will be equal to book value upon 100 minus rate into 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू होगी आपकी बुक वैल्यू अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100। इनको हम कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से, और नेट डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। सो इट वाज द
complete situation of, complete solution of undervaluation and overvaluation. Thank you.